आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? ये सुनकर आपके दिमाग में अपने आप जो है दिमाग में अपने काम के घंटों को लेकर कैलकुलेशन शुरू हो गया होगा। हम आपको बताते हैं कि भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन 9 घंटे काम करता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग और कंपनियां ऐसी हैं जो कर्मचारियों से औसतन हर दिन 14 घंटे काम करवाना चाहती हैं, यानी कर्मचारी का ज्यादातर समय काम से लबालब भर देना चाहती है। कर्नाटक में आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे 10 से बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बहस शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक सरकार कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। आईटी कंपनियां चाहती हैं कि उनके प्रस्ताव को इस संशोधन में शामिल किया जाए। काम के घंटे कानूनी तौर पर बढ़ाकर 14 किए जाएं, जिसमें 12 घंटे सामान्य ड्यूटी के साथ 2 घंटे ओवरटाइम के शामिल होंगे। इस हिसाब से 5 डे वीक वाले दफ्तर में एक कर्मचारी को हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। कर्नाटक सरकार को मिले प्रस्ताव में कहा गया है कि आईटी और बीपीओ कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत हो सकती है। मौजूदा लेबर लॉ के मुताबिक कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे काम करने की अनुमति है। एक अतिरिक्त घंटा ओवरटाइम के तौर पर काम करने की परमिशन है। इसके तहत हफ्ते में काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं हो सकते। आईटी कंपनियों के 14 घंटे काम वाले प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी यूनियन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यूनियन का कहना है कि संशोधन से कंपनियां वर्तमान में मौजूदा 3 शिफ्ट सिस्टम के बजाय 2 शिफ्ट में काम करवा सकेंगी, जिससे 1/3 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इंसान न मानकर कॉर्पोरेट के मुनाफे को बढ़ाने की मशीन समझती है। Which is to make us work more than 14 hours a day. So think about it. When we relax now, we only have to do double work tomorrow. How many health issues are there in IT sector employees? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 55% ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 55% ಈಗಾಗಲೇ ಐ ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಗದ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದೆ. There was a bill that was brought in last time by the Labour Department. We'll have a look at it and we'll Increasing working hours for 14 hours. No, there's a misconception about the bill. Let it come for discussion. कर्नाटक की आईटी कर्मचारी यूनियन प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रही है, इसको लेकर उनके अंदर गुस्सा क्यों है, इसे समझने के लिए हमने एक कर्मचारी के पूरे दिन के हिसाब किताब वाला एक चार्ट तैयार किया, जो प्रतिदिन 14 घंटे काम करेगा। 14 घंटे काम करने के बाद उसका जीवन कैसा होगा, चार्ट की मदद से आपको समझाते हैं। 24 घंटे में से 14 घंटे प्रतिदिन वो व्यक्ति दफ्तर में काम करेगा। इसके बाद उसके पास 10 घंटे बाकी बचेंगे। इन 10 घंटों में उसको सोना भी है, खाना भी है, और इन्हीं 10 घंटों में ऑफिस से आने जाने का समय भी निकालना है। अगर परिवार है तो उनके साथ भी समय बिताना है और अपने रोजमर्रा के बाकी काम भी पूरे करने हैं। डॉक्टरों के मुताबिक एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर 14 घंटे काम करने वाला कोई व्यक्ति 7 घंटे की नींद लेता है, तो काम के 14 और नींद के 7 घंटे मिलाकर 21 हो गए। अब उसके पास अपने बाकी काम करने के लिए मात्र 3 घंटे बचते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि 3 घंटों में व्यक्ति क्या करेगा। जाहिर है इस समस्या का इलाज करने के लिए वो अपनी नींद से समझौता करेगा। कुल मिलाकर वो व्यक्ति मशीन बन जाएगा और काम के बोझ से उसका शरीर और दिमाग बर्नआउट की ओर चला जाएगा। हालांकि अभी 14 घंटे वाले प्रस्ताव पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंगलोर में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लगता है, 2 घंटे तो उसी में निकल जाएंगे। कर्नाटक की आईटी कंपनियों का 14 घंटे वाला प्रस्ताव कितना प्रासंगिक है, इसको समझने के लिए हमने लेबर लॉ का अध्ययन किया। भारत के लेबर लॉ में किसी व्यक्ति के काम के घंटों को लेकर क्या नियम है वो देखिए। लेबर लॉ के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है, जबकि कर्नाटक की आईटी कंपनियों ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें एक दिन में 14 घंटे काम करने का नियम है। इसके साथ ही लेबर लॉ के मुताबिक एक व्यक्ति एक सप्ताह में 48 घंटे काम कर सकता है, जबकि कर्नाटक में नए प्रस्ताव के मुताबिक यह अवधि 70 घंटे है। 70 घंटे तब जब दफ्तर में 5 वर्किंग डे होंगे, क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनियों में
5 डे वर्क का नियम होता। इस खबर की गंभीरता और विमर्श को और विस्तार से समझाने के लिए हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की वर्ष 2023 की रिपोर्ट को स्टडी किया। इस रिपोर्ट में हमें उन देशों की सूची मिली जिनमें लोगों के काम करने के घंटे सबसे ज्यादा हैं। UAE में एक व्यक्ति एक सप्ताह में सबसे ज्यादा 52.6 घंटे काम करता है। इसके बाद अफ्रीकन देश गैम्बिया में के लोग एक हफ्ते में करीब 51 घंटे काम करते हैं। भूटान में लोग एक हफ्ते में भी 50.7 घंटे काम करते हैं। तो कतर में एक व्यक्ति एक सप्ताह में 48 घंटे काम करता है। भारत में एक व्यक्ति सप्ताह में करीब 47.7 घंटे और वेस्ट अफ्रीका देश लाइबेरिया में एक व्यक्ति एक हफ्ते में करीब 47.2 घंटे काम करता है। एक देश का डाटा यहां पर नहीं है, वो है चीन। उसकी वजह यह है कि चीन कभी भी अपना डाटा शेयर नहीं करता है, लेकिन वहां पर भी लोग मिनिमम 12 से 14 घंटे काम करते हैं और चीन में वर्क कल्चर बहुत खराब। खैर, ये वो देश है जहां वर्किंग आवर सबसे ज्यादा है, यानी भारत पहले से ही टॉप 5 में है। कर्नाटक में 14 घंटे काम करने वाले प्रस्ताव के बीच टेस्ला के CEO इलॉन मस्क और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के पुराने बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नारायण मूर्ति ने जहां युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिया था, तो इलॉन मस्क ने बताया था कि वो हफ्ते में करीब 120 घंटे काम करते